नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आई हूँ, जो कि मैंने इस पीडी बुक से करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 कवर किया है, जो कि आपका अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की है। इसमें मैं 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर करवाऊंगी, जो आपकी आने वाली परीक्षाएँ हैं पीसीएस, सप्लाई इंस्पेक्टर, लेखपाल व वीडियो व सुपरटेंडेंट, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं दावा करती हूँ कि आपके आने वाली परीक्षाओं में किसी भी तरह के कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करिए और इसको 1 से 2 बार आप रिवाइज भी कर लीजिए, तो आपके ये आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपका करंट अफेयर का कोई भी वीडियो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ ही मैंने जो लेखपाल का प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है, पीसीएस का प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक प्रोवाइड है, आप वहां से जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और मैंने जो युद्ध अभ्यास की वीडियोस करवाए हैं वो भी आप देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एडू वॉरियर्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी। और मैं उसके साथ साथ और भी कई अपडेट्स देती रहती हूँ जो कि आयोग से संबंधित रहती है या फिर कोई भी न्यूज़ रहती है, तो मैं वहाँ पर अपडेट करती रहती हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है आज का 551। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामासामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो ऐसा किया है ऑप्शन बी आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपका जो क्वेश्चन है और उसका आंसर मैं यही पढ़ूंगी, क्योंकि इसके साथ साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि आपकी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपका ये चांसेस रहता है कि आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उसमें आपके हो सकता है उसमें से कोई रिलेटेड एमसीक्यू आ जाए या फिर वही सेम क्वेश्चन आ जाए। तो अब आप ये अदर ऑप्शंस को ना पढ़ के मैं आपका डायरेक्टली जो आंसर है मैं वही पढ़ूंगी। अगला प्रश्न है आपका 552। हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता के रूप में चुना गया? तो ऐसा चुना गया है ऑप्शन डी आपका एमियर रिचर्डसन को। अगला प्रश्न है आपका 553। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आपका जो ऑप्शन है इसमें उपयुक्त डी, ये सभी सही हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तीनों का ही खिताब जो है वह नोवाक जोकोविच ने जीता है और पुरुष एकल में ये खिताब जीता। तो ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण जाता है, इस पर आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है आज का 554। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? तो ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण जाता है, स्टार इस पर टिक करिए। ऐसा किया है ऑप्शन डी आपका चीन के द्वारा क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अब अवैध घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 555। हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन डी गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है 556। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ऐसा किया गया है ऑप्शन सी आपका अनुपम खेर को यह मानद उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है आपका 557। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि आपकी परीक्षा में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को बस इतना सा छोटा सा काम करना है कि आपको जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर जाके बस क्लिक करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगला प्रश्न है आपका 557। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो सेल्फी विद टेम्पल जो है वह उत्तराखंड सरकार ने यह योजना शुरू की। अब देखिए, टेम्पल सबसे ज़्यादा कहाँ पर? उत्तराखंड में, क्योंकि उसको क्या कहा जाता है, देवों की भूमि माना जाता है। तो सेल्फी विद टेम्पल से आप याद रखिएगा, यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 558। विश्व ओजोन दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो यह आपका 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता है ऑप्शन बी आपका डेनियल मेदवेदेव ने। अब देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया नेम, बाकी सभी में क्या जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, लेकिन आपका जो यूएस ओपन है उसका खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। तो ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण जाता है, आप इस पर स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है आपका 560। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान इस टाइम तीसरी बार चुना गया है आईआईटी मद्रास को। अगला प्रश्न है आपका
561 हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी? ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, स्टार्ट टिक करिए इसमें। तो इनका नाम है ऑप्शन डी आपका आयना राणा जी है, जो है वह महिला सैन्य अधिकारी बनी है बीआरओ की, और ये पहली महिला बनी है, इसलिए ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आप लोगों को शायद देखने में क्लियरिटी ना हो रही हो। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये आपका ऑप्शन सी जो है राजीव अग्रवाल जो है वे फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं। अगला प्रश्न है 563 हाल ही में किस राज्य सरकार ने कटौती मछली को कैटली मछली, एक सेकेंड ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं आपको इसको क्लियर कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी है। 563 प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? ये प्रश्न आप स्टार्ट टिक करिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका। तो ऐसा किया है सिक्किम सरकार ने, ऑप्शन डी आपका सही है। सिक्किम सरकार के द्वारा अब राज्य मछली घोषित की गई है कैटली मछली को। अगला प्रश्न है आपका 564 हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये आपका ऑप्शन बी पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है इस बार। अगला प्रश्न है 565 हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो इस बार इनको मिला है ऑप्शन सी आपका जो रूट को मिला है यह पुरस्कार। अगला प्रश्न है 566 हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला है? तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला है ऑप्शन डी आपका आनंद कुमार को। अगला प्रश्न है 567 हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी आपका जीव मिल्खा सिंह, जो कि दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 568 हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ? ये प्रश्न आप स्टार्ट टिक करिए, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ऐसा किया है ऑप्शन बी आपका बाड़मेर राजस्थान में ये सुविधा हुई है कि आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा शुरू हो गई है। अगला प्रश्न है आपका 569 हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? अब जैसे कि पेंशन योजना व्यक्तियों के लिए होती है, वैसी प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है ऑप्शन ए हरियाणा सरकार के द्वारा। ये योजना महत्वपूर्ण है, ये योजना आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका 570 हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो ये बने ऑप्शन डी आपका हेमंत धनजी। तो आप देख रहे हैं कि भारत के लोग कहाँ कहाँ अपना जो है नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जो बने हैं हेमंत धनजी जज बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपका 571 हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल पदक जीते हैं 19, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। पैरालंपिक जो खेल हुए थे उसमें भारत को 19 पदक मिले हैं टोटल। अगला प्रश्न है आपका 572 हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो इनका नाम आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी नाम इनका प्रसिद्ध हुआ था, अवनी लेखरा, इनके नाम से सभी परिचित हैं। अगला प्रश्न है ये शूटिंग से संबंधित है। 573 हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। तो राज्य पशु घोषित किया है लद्दाख ने हिम तेंदुआ को। अगला प्रश्न है आपका 574 कोयला खदानों में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो पहली महिला इंजीनियर बनी है जो कोयला खदानों में कार्य करेंगी, उनका नाम है आकांक्षा कुमारी। अगला प्रश्न है आपका 575 हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है ऑप्शन बी आपका चंडीगढ़ में। ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण जाता है। अगला प्रश्न है आपका 576 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था? 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, भारत की अध्यक्षता में हुआ था यह। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 577 है हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया है। इस जहाज़ का नाम क्या है? तो इस जहाज़ का नाम है INS ध्रुव, जिसका अभी परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 578 तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाकवि के रूप में मनाई जाएगी अब सुब्रमण्यम भारती जी की जो है
उनके महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 579, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी आपका सही हो, ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है। अगला प्रश्न है आपका 580, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? तो ये भाषा संबंधी की बाधा को दूर करने के लिए एक जो है वह प्रोजेक्ट है और इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट उड़ान। अगला प्रश्न है आपका 581, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन ए आपका रशिया में। अगला प्रश्न है आपका 582, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का संबंध है ऑप्शन सी आपका वायु प्रदूषण के नियमन से। और ये किसने लॉन्च किया है? ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 583, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये प्रश्न आपका स्टार वाला है, इसको आप टेक करिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो बाजरा मिशन की शुरुआत की गई, ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 584, हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्सन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फिक्सन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन डी आपका सुजैना क्लार्क को। अगला प्रश्न है आपका 585, हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो ओरका संयंत्र लगाया गया, ऑप्शन बी आपका आइसलैंड के द्वारा। ये प्रश्न भी आपका स्टार वाला है, इसको आप स्टार टिक करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ओरका संयंत्र पूछेंगे किससे संबंधित है? तो ये आइसलैंड में लगाया गया और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। अगला प्रश्न है 586, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत हुई है? तो शून्य अभियान शुरू किया गया है, ऑप्शन डी आपका नीति आयोग द्वारा। ये प्रश्न भी आपका स्टार वाला है, इसको आप स्टार टिक करिए, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत हुई। नीति आयोग के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलती हैं या किसी भी कार्य की शुरुआत होती है वह आपके महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 587, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? अब देखिए, शामिल नहीं पूछा है तो ये आपके मुकेश अंबानी को शामिल नहीं किया गया, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला तीनों को ही शामिल किया गया, लेकिन मुकेश अंबानी को 100 की सूची में शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है आपका 588, हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र लगाया है? तो ये आपका ऑप्शन डी टाटा स्टील द्वारा भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र लगाया गया जमशेदपुर में। अब प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि कार्बन कैप्चर संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? तो यह जमशेदपुर में लगाया, किसके द्वारा लगाया गया? तो टाटा स्टील के द्वारा लगाया गया। अगला प्रश्न है आपका 589, हाल ही में किस राज्य ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ऐसा किया गया, ऑप्शन डी आपका गोवा सरकार ने मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है आपका 590, हाल ही में किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिखिए। ये आपका ऑप्शन डी जो तमिलनाडु है, मन्नार की खाड़ी के पास में भारत का पहला संरक्षण स्थापित होगा डुगोंग के लिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार्टिंग करिए इस पे। अगला प्रश्न है आपका 591, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया भारत। ये और किसी देश ने नहीं किया, अपने भारत ने किया है कि वह प्लास्टिक समझौता शुरू किया है। अगला प्रश्न है आपका 592, हाल ही में समुद्री सहयोग को बढ़ावा हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन डी आपका आईएनएस तबर ने यह पार्टिसिपेट किया है। अगला प्रश्न है आपका 593, हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो योग ब्रेक जो एप्लीकेशन है वह आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 594, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण लॉन्च किया है? तो ये आपका ऑप्शन बी सिंगापुर के द्वारा हुआ है।
अगला प्रश्न है आपका 595। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है ऑप्शन सी आपका वर्तिका शुक्ला बनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका 596। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो यह है इसका नाम ऑप्शन बी आपका क्यूसिम। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अच्छा प्रश्न है 597 है। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो ये मिला है फिरदौसी कादरी को। ये प्रश्न आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न आपका किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किसको मिला है? फिरदौसी कादरी को मिला। यह कहाँ से संबंधित है? यह बांग्लादेश से संबंधित है। कोविड-19 टीके की खोज के लिए इनको मिला है। अगला प्रश्न है आपका 598। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी आपका स्वामी प्रभुपाद जी की जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया है। अगला प्रश्न है आपका 599। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये आपकी नागालैंड सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगी। ये भी प्रश्न अच्छा है, इसको आप स्टार्ट टिक करिए। ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 600। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट को और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये प्रश्न आप सभी लोगों को पता है क्योंकि काफ़ी हाईलाइटेड ये मुद्दा रहा है, सभी न्यूज़पेपर और मीडिया में कवर किया गया है। ऑप्शन से आपका श्रीलंका सरकार ने ऐसा किया है कि खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया है। वहाँ पर खाने पीने या किसी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि टूरिज़्म से सबसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी बढ़ती थी और इस कोविड-19 के दौर में जो है वह टूरिज़्म वहाँ पर हो नहीं पाया क्योंकि कोई टूरिस्ट आया ही नहीं, तो उनकी इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई, उनको वहाँ पे खाद्य आपातकाल लगाना पड़ा। फ्रेंड्स आप सभी लोग बताइएगा ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं और प्लीज़ यदि आपको अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी स्टडी ग्रुप हो वहाँ पे इसको शेयर करिएगा ताकि आप जैसे और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, UPSSC के या टीचिंग की, तो उनको इन्हें जो वीडियोज़ हैं इससे उनको हेल्प मिल सके, घर बैठे वो तैयारी कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।